एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में सारा नामी एक लड़की रहती थी। सारा अपने तजस्सुस और बेहद मुहिम जोई के जज्बे की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। इसे दुनिया को तलाश करना बहुत पसंद था, चाहे वो सबसे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ना हो या दरिया के किनारे चलते हुए छपी हुई चीजें ढूंढना। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वो कभी नहीं गई थी। वो जगह वो डार्कवुड जंगल थी। डार्कवुड जंगल गांव के बिल्कुल बाहर था और पुरअसरार कहानियों में लिपटा हुआ था। जंगल की कहानियां जादुई मखलूकात, खतरनाक रास्तों और एक ताकतवर मगर तन्हाई पसंद जादूगर मालिकैर के बारे में बताती थीं, जो जंगल के गहरे राजों की हिफाजत करता था। गांव में कोई भी डार्कवुड में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां छुपे खतरात से सब डरते थे। एक दिन सुबह के वक्त एक मुसाफिर गांव में आया जो थका हुआ और परेशान था। इसने एक अजीम खजाने का जिक्र किया जो डार्कवुड के दिल में छुपा हुआ था, एक खजाना जो नस्लों तक गांव में खुशहाली और खुशी ला सकता था। लेकिन मुसाफिर ने खबरदार किया कि इस खजाने का रास्ता खतरनाक है और सिर्फ वही शख्स इसे हासिल कर सकता है जिसका दिल पाक हो और रूह बहादुर हो। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब इसने मुसाफिर की कहानी सुनी। वो जानती थी कि इसे इस मुहिम जोई पर जाना है, ना दौलत के लिए बल्कि अपने गांव की मदद के लिए। दिल में पुख्ता इरादा लेकर इसने एक छोटा सा थैला पैक किया जिसमें खाना, पानी और उसका पसंदीदा कुतनुमा था, और गांव वालों की वार्निंग के बावजूद वो डार्कवुड की तरफ निकल पड़ी। जब सारा जंगल में दाखिल हुई तो दरख्त ऊंचे हो गए, जिनकी मोटी शाखें जमीन पर अजीब साए डाल रही थी। हवा ठंडी और भारी थी और पत्तों की सरसराहट और दूर दराज जानवरों की आवाजें इसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन सारा का अज़्म बरकरार रहा और वो आगे बढ़ती गई। कई घंटों के सफर के बाद इसे एक पुतली और बिल खाती हुई पगडंडी मिली। वो इस पगडंडी पर चलती रही जब तक कि वो एक दो तरफा रास्ते तक न पहुंच गई। एक रास्ता एक फूलों से भरे मैदान की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा एक धुंधले और तारीक वादी में उतर रहा था। इसके दिल ने इसे तारीक रास्ते की तरफ जाने को कहा, लेकिन वो हिचकिचा। इतने में एक बूढ़ी औरत दरख्त के पीछे से नमूदार हुई। इसकी आंखों में शफकत थी, लेकिन इसकी आवाज थकी हुई थी। नौजवान, तुम्हारा चना हुआ रास्ता तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा, बूढ़ी औरत ने कहा। मैदान महफूज है, लेकिन वादी में बड़ा खतरा है। अलबत्ता वही वादी तुम्हें वो दिलवाएगी जिसकी तुम तलाश कर रही हो। सारा ने औरत का शुक्रिया अदा किया और अपने खौफ के बावजूद धुंधली वादी का इंतखाब किया। रास्ता बहुत ढलवान और खतरनाक था, जहां पत्थर उसके कदमों के नीचे से फिसलते और मोटे पौधे इसके पैरों को उलझा रहे थे। जैसे जैसे धुंध गहरी होती गई, सारा को महसूस हुआ कि अनदेखी आंखें इसे देख रही है। लेकिन खौफ के बजाय इसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। अचानक इसे सायों से एक गुर्राहट सुनाई दी। धुंध से एक बड़ा भेड़िया नमूदार हुआ, जिसकी खाल रात की तरह सिया और आंखें अंबर की तरह चमक रही थी। भेड़िया अपने दांत दिखाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने कोई हथियार नहीं निकाला। इसकी बजाय वो नरमी से भेड़िए से मुखातिब हुई। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, इसने सरगोशी की। मैं सिर्फ अपने गांव की मदद करने के लिए एक मुसाफिर हूं। भेड़िया रुक गया और उसने अपना सर हिलाया, जैसे वो सारा की बात समझ रहा हो। सारा ने अपने थैले से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और भेड़िए की तरफ बढ़ाया। भेड़िया रोटी को सूंघता रहा, फिर नरमी से इसे सारा के हाथ से ले लिया और धुंध में गायब हो गया। सारा ने सुकून का सांस लिया और अपनी मुहिम जारी रखी। जल्द ही वो एक पथरीला पिल पार करके एक लावे की नदी के ऊपर पहुंची। दूसरी तरफ एक लंबा सायादार शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक असा था। वो मालिकैर जादूगर था। इसके सिया लिबादे हुआ में लहरा रहे थे और उसकी आंखें कदीम जादू की रोशनी से चमक रही थी। तुम बहुत दूर आ चुकी हो नौजवान लड़की, मालिकैर ने कहा। लेकिन वो खजाना जिसकी तुम तलाश कर रही हो ताकतवर जादू की हिफाजत में है। सिर्फ वही लोग इसे हासिल कर सकते हैं जिनके पास सच्ची बहादुरी और मेहरबानी हो। क्या तुम आखिरी इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार हो? सारा ने सर हिलाया, हालांकि इसके हाथ लरज रहे थे। मालिकैर ने अपना असा लहराया और पथरीला पिल इसके पीछे टूट गया, इसे एक तंग किनारे पर कैद कर दिया। फिर जादूगर ने अपना हाथ उठाया और जमीन कांपने लगी। जमीन से एक बहुत बड़ा अजदा नमूदार हुआ, जिसकी खाल आग की तरह चमक रही थी। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन इसने भेड़िए को याद किया और वो लम्हा जब इसने खौफ के बजाय मेहरबानी दिखाई थी। अजदा गिर जा, लेकिन सारा ने अपनी जगह से हिलने के बजाय नरमी से कहा,
मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इसने मजबूत आवाज में कहा। मैं सिर्फ अपने लोगों की मदद के लिए आई हूँ। अगर तुम इस खजाने की हिफाजत कर रहे हो तो मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इसे ले जाने की इजाजत दो, ताकत के जरिए नहीं बल्कि तुम्हारा भरोसा जीत कर। अजदे की आंखें तंग हो गईं और कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर सारा की हैरत के लिए अजदे ने अपना सर झुका लिया और इसे आगे बढ़ने दिया। जैसे जैसे वो इसके करीब गई, इसका एतमाद बढ़ता गया। सारा ने अपना हाथ अजदे की नाक पर रखा और इसे अपनी गर्म सांस महसूस हुई। अजदे ने एक तरफ हिटकर चट्टानों के नीचे छुपा हुआ एक छोटा सा संदूक जाहिर किया। सारा ने संदूक खोला और इसमें सोने आ जवाहरात की बजाय एक चमकता हुआ क्रिस्टल पाया जो नर्म रोशनी से दमक रहा था। जब इसने इसे अपने हाथों में उठाया तो इसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और गर्म जोशी महसूस हुई। यही वो सच्चा खजाना था, डार्कवुड का दिल, एक जादुई शय जो जमीन को शिफा और खुशहाली दे सकती थी। मालिकैर आगे बढ़ा। अब इसका चेहरा संजीदा नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ था। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है, इसने कहा। तुमने बहादुरी, शफकत और दानाई का मुजाहरा किया है। अब डार्कवुड का दिल तुम्हारा है। इसका इस्तेमाल दानिशमंदी से करना। डार्कवुड का दिल लेकर सारा गांव की तरफ लूट आई। धुंध छूट गई और जो जंगल कभी अंधेरे में लिपटा हुआ था अब रोशन हो गया था, जैसे खुद जमीन को शिफा मिल गई हो। जब वो गांव पहुंची तो गांव वालों ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया और वो मुसाफिर जो ये कहानी सुनाने आया था मुस्करा रहा था। इस दिन के बाद गांव खुशहाल हो गया। फसलें खूब अलिफागनी लगे, दरिया साफ बहने लगे और लोग आपस में मोहब्बत और हम आहंगी से रहने लगे। सारा एक हीरो बन गई क्योंकि इसने दौलत और शोहरत नहीं बल्कि अपने गांव की भलाई के लिए अपनी बहादुरी और शफकत का मुजाहरा किया था।